This is MIT Manipal, the college which is known for the high fee structure, awesome college life, and incredible gender ratio. What is the gender ratio overall? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, वाह, सही बात है। So today we are gonna look at some of the parameters of MIT Manipal like location, placement, fees, student intake, and all of the school stuff from my experience of doing two different student podcasts with MIT Manipal students in the last 2 years, and also I was there for 1 year. And as a bonus, in the end of the video, I will compare MIT Manipal with some of the renowned colleges like similar level colleges like Thapar, VIT, SRM, and some top टीयर कॉमेट के कॉलेजेस। स्टार्टिंग विद द ब्रांड नेम, 1957 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, तो ब्रांड नेम इज pretty good. Overall, it's pretty similar with VIT, SRM, Thapar, and some of the top tier Comet के colleges. इसको तुम obviously NIT like top NITs या IITs level का नहीं मान सकते हो. This is a tier 2 college in terms of brand name. So for me, I will prefer 3 out of 5 star in brand name. ठीक है, काफी solid brand name है. देन आता है हमारा लोकेशन। अब लोकेशन ऑफ MIT मणिपाल इज एक्चुअली प्रिटी गुड, although it is not in a like top tier city and something like that like Bangalore and all, but it's a pretty good location. आसपास तुम्हें बहुत सारा बीचेस मिल जाएगा, तुम्हें हिल स्टेशन टाइप का चीज़ भी मिलेगा, तो मज़ा बहुत आने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल लोकेशन इज प्रीटी गुड। अराउंड 1.5 आवर के डिस्टेंस में तुम्हें मैंगलोर एयरपोर्ट मिल जाएगा, एंड अराउंड 30 मिनट के डिस्टेंस में तुम्हें उडुपी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। यू विल नॉट गेट सिटी लाइफ ऑब्वियसली, बट हाँ, तुम ओवरऑल चीज़ें मिस भी नहीं करोगे। लोकेशन के मामले में आई विल डेफिनेटली गिव इट 5 आउट ऑफ 5 स्टार, बिकॉज आई वॉज देयर, एंड जितना मैंने स्टूडेंट पॉडकास्ट से में बात किया तो सभी ने बोला यार लोकेशन बहुत मज़ेदार है। देन आता है हमारा कैंपस। अब कैंपस इज एक्चुअली प्रिटी गुड। जो मैंने बोला ना, तुम सिटी लाइफ को यहाँ पे मिस ही नहीं करोगे, क्योंकि कैंपस लाइफ तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। कैंपस में एक्सपोजर बहुत अच्छा है, कैंपस का लोकेशन, कैंपस के अंदर वाला चीज़ें बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटी तुम्हें मिल जाएगा कैंपस में। अराउंड 200+ एकर्स का कैंपस है, तो तुम समझ सकते हो यार बेंगलोर में तुम्हें ऐसा कैंपस नहीं मिलने वाला कोई भी कॉलेज का। तो ओवरऑल प्रीटी गुड कैंपस। कैंपस लाइफ के मामले में अगेन 5 आउट ऑफ 5 स्टार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड उसी के लिए हम इंजीनियरिंग करते हैं, राइट? तो प्लेसमेंट जो है यार, अराउंड अराउंड 8 to 9 LPA जाता है मीडियन पैकेज, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। 10 LPA के आसपास तुम्हें एवरेज मिलेगा टोटल ऑल ब्रांचेस को मिला के। वहीं पे अगर तुम CSE एवरेज देखोगे तुम्हें 13-14 LPA देखने को मिलेगा, विच इज प्रीटी कॉम्पेरेबल विद द टॉप टियर कॉमेट के कॉलेजेस और टॉप टियर बैंगलोर कॉलेजेस। तो हाँ, प्लेसमेंट के मामले में आई विल डेफिनेटली गिव इट 4 आउट ऑफ 5 स्टार। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक टॉप टियर ट्रिपल IITs NITs लेवल का प्लेसमेंट, बट एज अ tier 2 college this is pretty comparable with VIT, even better than VIT in most cases, SRM and all those things. Also it's pretty comparable with RV, MSRIT, PS। ठीक है, तो ओवरऑल RV का तुम थोड़ा सा स्टिल बेटर मान सकते हो प्लेसमेंट, बट ओवरऑल इट्स प्रीटी कॉम्पेटेबल विथ MSRIT एटलीस्ट। ठीक है, तो प्लेसमेंट के मामले में 4 आउट ऑफ 5, डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। देन आता है स्टूडेंट इनटेक। अब टोटल इस कॉलेज का MIT मणिपाल में अराउंड 2500 स्टूडेंट्स है। अब विच इज नॉट वेरी हाई बट ऑल्सो नॉट दैट लो। लाइक तुम अगर RVC MSRIT में देखोगे तो अराउंड 1000-1200 के आसपास स्टूडेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली यार इट्स नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इंटेक। एंड ऑल्सो जितना मैंने स्टूडेंट पॉडकास्ट में बात किया, उन्होंने बोला कि यार थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट इंटेक बढ़ रहा है ईच ईयर, which is a con, and also it's pretty much true for any other tier 2 private colleges। वही पे अगर तुम इसको कंपेयर करोगे विद VIT, SRM, थापर, तो तुम्हें यहाँ पे बेटर स्टूडेंट इंटेक मिलेगा देन दोस कॉलेजेस। तो स्टूडेंट इंटेक के मामले में आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5 स्टार। इट इज नॉट दैट गुड बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड लाइक VIT एंड ऑल। ठीक है, तो स्टूडेंट इंटेक मोटा मोटा 2500 है, तो कंपटीशन तुम्हें मिलेगा ऑब्वियसली प्लेसमेंट के टाइम पे, बट अगेन इट्स नॉट दैट बैड। तो ओवरऑल कैंपस बहुत बड़ा है, तो कैंपस में कॉन्जेशन के मामले में कोई ऐसा दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाला। एंड या जितना मैंने स्टूडेंट से बात भी किया है, मैंने कन्फर्म किया वाला पॉइंट, तो ओवरऑल कैंपस लाइफ तुम्हें अच्छा मिलेगा, दैट इज द मेन पॉइंट। देन आता है फीस। अब फीस इज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। अराउंड 20-21 लाख तुम्हारा टोटल खर्चा होगा ट्यूशन फीस फॉर CSE ब्रांचेस। वहीं पे कोर ब्रांचेस का फीस अराउंड 14 to 16 LPA रहता है। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो फीस थोड़ा सा हायर साइड में ही है, इट्स नॉट एज लो एज कॉमेट के कॉलेजेस, बट अगेन इट्स प्रीटी सिमिलर टू योर VIT कैटेगरी 3, 4, 5 फीस एंड SRM जैसा ही फीस स्ट्रक्चर है, राइट? तो हाँ, फीस स्ट्रक्चर हायर साइड में ही है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ, अराउंड 1.5 lakhs पर एनम से 3 lakhs पर एनम का तुम्हारा खर्चा होगा हॉस्टल एंड मेस मिला के। ऑल्दो हॉस्टल्स मेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है, मेस फूड भी काफ़ी अच्छा है, दे आर एक्चुअली। तो या मेस फूड इज प्रीटी गुड। आई थिंक इट्स बेटर देन मेनी अदर कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ मेस फूड। तो ओवरऑल यार हाँ,
तुम्हारा खर्चा अराउंड 28 से 30 लाख होने वाला है टोटल 4 साल का सब मिला के फॉर सीएससी ब्रांचेस। फॉर कोर ब्रांचेस अराउंड 25 लाख के आसपास होगा, विच इज हायर देन एक्चुअली कॉमेट के फी स्ट्रक्चर, बट ऑल्सो विच इज मच लोअर देन योर थापर फी स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने थापर के स्टूडेंट से बात किया, उन्होंने बोला अराउंड 35 लाख 40 लाख फीस जाता है भाई थापर में, विच इज क्रेजी, क्योंकि सिमिलर लेवल का कॉलेज है सब मिला के ओवरऑल। बट हाँ, थापर का फीस बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे मैं बोलूँगा फी स्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड, बट स्टिल आई विल प्रेफर 3 आउट ऑफ 5 स्टार। आई विल गिव 3 आउट ऑफ 5 स्टार मणिपाल का फीस स्ट्रक्चर में, ठीक है। हाँ, फीस हायर साइड में ही है, बट अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट है, फीस में तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलने का चांस रहता है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, बट देर इज अ रिजर्व स्कॉलरशिप फॉर AICTE TFW स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 8 लाख के नीचे है ना पर एनम, तो अराउंड ईच ब्रांच में 5% सीट रिजर्व रहता है फॉर दोज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तो तुम्हारा MIT रैंक होना चाहिए, एंड एक सेपरेट राउंड होता है, एक सेपरेट काउंसलिंग राउंड होता है जहाँ पे तुम्हें सीट मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है इन लोअर रैंक। अराउंड तुम मान लो तुम्हारा 50% तक का भी यहाँ पे फीस में रिडक्शन हो सकता है, ट्यूशन फीस में, ठीक है। तो दैट इज अ प्रीटी डिफरेंट थिंग। उसके बारे में मोस्टली तुम्हें मेल पे लोग नोटिफाई कर देंगे आफ्टर राउंड 2 राउंड 3, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। एंड अगेन आई एम नॉट गोना गो टू डीप इनटू योर एकेडमिक स्टफ एंड ऑल दोस थिंग्स। ओवरऑल एकेडमिक्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साइड लाई करता है, बट अगेन फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन वॉच दिस पॉडकास्ट व्हिच आई हैव डन विद MIT मणिपाल स्टूडेंट्स। कुछ महीने पहले मैंने किया है, तो ओवरऑल तुम्हें काफी लेटेस्ट चीजें के बारे में पता चल जाएगा, तो वो वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो। दैट इज अ प्रीटी लॉन्ग पॉडकास्ट। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, अगर तुम्हारा 30 लाख का खर्चा हो रहा है तो तुम्हें ओवरऑल ROI देखना पड़ेगा। फॉर CSE ब्रांच अगर तुम्हें 14-15 लाख का एवरेज मिल रहा है ना, आई थिंक इट्स प्रीटी गुड स्टिल। क्यों? क्योंकि ROI सिर्फ फीस और प्लेसमेंट के लिए नहीं है, यहाँ पे ROI ओवरऑल तुम्हें कॉलेज लाइफ, कॉलेज के एक्सपोजर के लिए है। कैंपस में तुम्हें जो एक्सपोजर मिलता है, क्लब्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट कल्चर है, दैट इज प्रीटी गुड। आई वाज देयर, एंड जितना मैंने कन्फर्म किया स्टूडेंट पॉडकास्ट में, बहुत डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ, कॉलेज ग्रोथ के लिए दिस इज अ प्रीटी गुड कॉलेज। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा फॉर CSE ब्रांचेस इज प्रीटी वर्थ इट। फॉर वेरी लोअर ब्रांचेस इट गोना डिपेंड, अगेन वेरी लोअर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल एंड ऑल, उसके लिए तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर भी कम है, तो भी बात एक है, बट वो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा ना। इफ आई कंपेयर इट विद सिमिलर लेवल कॉलेज लाइक VIT वेलोर, अब VIT वेलोर में देखो तुम्हें अगर कैटेगरी 1-2 मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर VIT वेलोर, क्योंकि तुम्हें ROI बेटर मिलेगा। वहीं पे फॉर लेटर कैटेगरीज आई विल स्टिल प्रीफर MIT मणिपाल। SRM के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, फीस स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, शायद मणिपाल में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट स्टिल आई विल प्रीफर MIT मणिपाल मोर देन SRM एनी टाइम। देन KIT वगैरह से भी कंपेयर करोगे तो MIT मणिपाल इज मच बेटर। अब अगर मैं कंपेयर करूँ इसको विथ टॉप टियर बैंगलोर कॉलेजेस लाइक RV, PS, MSRIT, BMS, तो आई विल से यार RV इज स्टिल द विनर, ठीक है। फॉर सेम ब्रांच और सिमिलर ब्रांच, लेट्स तो RV में EC मिल रहा है, MIT में CSE मिल रहा है, आई विल स्टिल प्रेफर RVC EC, ठीक है। फॉर RV कोर एंड CSE इन MIT आई विल प्रेफर MIT का CSE। तो RV स्टिल ओवरऑल फॉर सेम ब्रांच और सिमिलर ब्रांच RV इज बेटर। इफ आई कंपेयर इट विथ PS, अब PS का फीस स्ट्रक्चर इज प्रीटी सिमिलर, तुम अगर देखोगे काफ़ी सिमिलर है PS का फीस स्ट्रक्चर विद MIT मणिपाल, सो आई विल प्रेफर MIT मणिपाल उस केस में, स्पेशली फॉर बेटर कॉलेज लाइफ, बेटर एक्सपोजर। PS में तुम्हें शायद बेटर प्लेसमेंट मिलेगा स्पेशली इन CS, बट ओवरऑल आई विल स्टिल प्रेफर MIT मणिपाल। इफ आई कंपेयर इट विथ MSRIT, अब MSRIT में तुम्हें डेफिनेटली ROI बेटर मिलेगा, फॉर सेम ब्रांचेस MSRIT में तुम्हें ROI बेटर मिलेगा, तो आई विल स्टिल प्रेफर MSRIT मोर, स्पेशली अगर तुम्हें बजट में थोड़ा सा तुम्हारा पॉइंट है तो MSRIT एंड BMS, तो इनको भी मैं प्रेफर करूंगा MIT मणिपाल के ऊपर बिकॉज ऑफ द लोअर फीस। फॉर अगेन सेम ब्रांचेस, स्पेशली लेट्स से तुम CS से बात कर रहे हो, तो CS में अराउंड 20 लाख तुम्हारा जाएगा ट्यूशन फीस MIT, एंड वही भी MSRIT BMS में तुम्हें अराउंड 12 लाख जाएगा थ्रू कॉमेट के। तो उस सिनेरियो में आई थिंक कि क्या तुम पैसा सेव कर लो एंड BMS एंड MSRIT ले लो। फॉर दयानंद सागर, अब दयानंद सागर में मैं बोलूँगा यार, अगर तुम बजट मतलब तुम एफोर्ड कर सकते हो ना MIT मणिपाल, देन गो फॉर MIT मणिपाल, क्योंकि दयानंद सागर तुम अब ओवरऑल प्लेसमेंट के टर्म में भी देखोगे, आई थिंक MIT का प्लेसमेंट, MIT मणिपाल का प्लेसमेंट स्पेशली फॉर द सेम ब्रांच विद दयानंद सागर, MIT का प्लेसमेंट बेटर होगा। एंड ओवरऑल फॉर कॉलेज लाइफ एंड ऑल, ऑब्वियसली MIT को बीट करना इट्स प्रीटी इम्पॉसिबल। इवन RVC MSRIT कैन बीट तुम्हारा MIT मणिपाल को ओवरऑल कॉलेज लाइफ एंड ऑल, ठीक है। सेकेंड, दिस इज द थिंग, मोटा मोटा आई विल स्टे एनी टाइम RVC इन द टॉप, देन MIT, देन MSRIT, देन BMS ओवरऑल। बट अगर तुम्हें ROI में बहुत ज़्यादा पॉइंट को तुम देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल से पहले RV, देन MSRIT, BMS, देन मणिपाल, ठीक है, देन PS, क्योंकि ROI तो PS का भी उतना वो नहीं है राइट, क्योंकि PS का भी फीस ज़्यादा है, समझ रहे हो। सर दिस इज मोटा मोटा एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने तुमसे कर दिया इफ़ यू आर चूजिंग बिटवीन दिस कॉलेजेस।
अब MIT मणिपाल को छोड़ के जो MIT का अदर कैंपस है, दोज आर लाइक मच बिलो देन MIT मणिपाल, ठीक है। तो तुम MIT बैंगलोर को थोड़ा सा ऊपर प्रेफर कर सकते हो देन MIT जयपुर, अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी बेटर। बट हाँ, दोज आर लाइक मच बिलो। अगर MIT तुम्हारा 9 आउट ऑफ 10 कॉलेज है तो दोज आर लाइक 6 आउट ऑफ 10 कॉलेजेस, ठीक है, and tier 3 obviously. So yeah, I hope you got the idea overall about MIT Manipal and overall ये कहाँ पे stand करता है, and let me know in the comment अगर तुम्हें कोई specific doubt है तो I will cover that in the next Q&A video or something like that. And best of luck for your admission journey and college journey, and also हाँ, check out कर लेना podcast को, student podcast जो मैंने किया है, and thank you for watching. I will see you in the next video. Bye.